नमो नमः। तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में हमारे इस चैनल पर। तो वीडियो का थंबनेल तो आपने ज़रूर चेक कर ही लिया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं शनि देव के ऊपर कि शनि देव का आपकी कुंडली के द्वादश भावों में क्या क्या फल आपको प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि शनि की थोड़ी सी महिमा के बारे में ज्ञान ज़रूर होना चाहिए कि शनि जो हैं वो सारे ग्रहों में से न्यायाधीश का काम करते हैं, यानी कि वो एक जज की तरह काम करते हैं। आपके अच्छे बुरे कर्मों के हिसाब से वो आपको अच्छा या बुरा फल प्रदान करते हैं। तो शनि की जो महिमा है कि वो जो बुरे काम हैं उनको लाइक नहीं करते हैं। तो अगर आप जीवन में बुरे काम करते हैं, किसी के साथ धोखाधड़ी करते हैं, तो शनि भगवान की कृपा आपको कभी प्राप्त नहीं होगी। और अगर आप हमेशा पुण्य के काम करते हैं, सच्चाई से काम करते हैं, तो शनि की कृपा आपके ऊपर ऐसी बरसेगी कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि आपको जो आपने कभी सोचा भी नहीं वो भी आपको प्राप्त अवश्य होता है। तो आइए अब प्रारंभ करते हैं कि कुंडली के 12 के 12 भावों में शनि जब बैठते हैं तो वो क्या क्या फल आपको प्रदान करते हैं। तो सबसे पहले वही आपसे एक निवेदन है कि अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि जैसे ही हमारी कोई नई वीडियो आए आप उसको देखकर लाभ ले सकें। और वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए प्रारंभ करें कि शनि आपकी कुंडली में क्या क्या प्रभाव देते हैं। तो बात करते हैं सर्वप्रथम लग्न भाव की। तो अगर प्रथम भाव यानी कि लग्न भाव में शनि की स्थिति आपकी कुंडली में है तो ऐसे जातक के पास धन की कभी कमी नहीं होती। धन बहुत ही प्रचुर मात्रा में ऐसे व्यक्ति के पास रहता है, परंतु फिर भी उनकी इच्छा शक्ति है वो कभी पूर्ण नहीं हो पाती है। ज़्यादा से ज़्यादा पैसे की इच्छा उनके अंदर बढ़ती ही जाती है। हमेशा गुस्से में रहते हैं, मानसिक चिंता इनको सता सकती है। वात से संबंधित रोग जो हैं वो इस जातक को हो सकते हैं। बात करें दूसरे भाव की, धन भाव, उसमें शनि की स्थिति, तो अपने सुखों की इच्छा से यह जो व्यक्ति है वो विदेश यात्रा करता है और वहीं पे निवास करके अपना जीवन में ग्रोथ अचीव करता है। थोड़ी सी वाणी कठोर होती है इनकी, इनके अंदर स्वार्थ की भावना देखी जा सकती है, परंतु न्याय प्रेमी होते हैं कि किसी के साथ अन्याय नहीं होने देना चाहते। धन और वाहन का सुख बहुत प्राप्त करते हैं। तीसरा भाव पराक्रम भाव में जब शनि बैठते हैं तो भाई बंधुओं से थोड़े बहुत मनमुटाव करवा देते हैं। पराक्रम से बहुत प्रेम करता है ऐसा व्यक्ति, कभी मेहनत से पीछे नहीं हटता है। इनके कार्यों में स्वतः ही विघ्न बाधाएं आती रहती हैं और सुखी जीवन यह व्यतीत करते हैं। सुख भाव यानी कि चतुर्थ भाव में शनि की स्थिति, पिता का धन और घर ऐसे व्यक्ति को प्राप्त बहुत कम ही होता है। भाई बंधुओं से कोई ना कोई कलंक की प्राप्ति इनको हो जाती है। हमेशा इनके वाहनों की हानि होती है। वातजन्य रोग जो हैं वो इनको परेशान करते हैं। और वही बात करते हैं कि पंचम भाव यानी कि विद्या, बुद्धि और संतान के भाव में अगर शनि की स्थिति हो तो ऐसा जातक वो अपने संतान के कारण दुखी रहता है। थोड़ा सा व्यवहार इनका कुटिल नेचर का होता है, थोड़े अधर्मी टाइप के इंसान होते हैं। अपने ही मित्रों से वैर की भावना इनकी कुछ ना कुछ बातों को लेकर हो जाती है। छठा भाव यानी कि रोग, ऋण और शत्रु में जब शनि बैठते हैं तो ऐसे व्यक्ति को अपने शत्रुओं का भय कभी नहीं रहता है, अपने शत्रुओं पर हमेशा विजय प्राप्त करता है। महाबली टाइप इंसान होते हैं। तामसिक प्रवृत्ति थोड़ी सी इनके अंदर देखी जाती है। योद्धा इंसान होते हैं, कभी भी घबराते नहीं हैं। गाय भैंस का सुख इनके जीवन में बहुत मिलता है और भोजन ज़्यादा खाने की इनको आदत होती है। सप्तम भाव यानी कि पार्टनर के भाव में जब शनि बैठते हैं तो इनका जो, अगर लड़के की कुंडली में बैठे हैं तो लड़की जो होगी वो हमेशा बीमार रहेगी, रोगों में परेशान रहेगी। और अगर लड़की की कुंडली में है तो उसका लाइफ पार्टनर लड़का किसी न किसी रोगों से पीड़ित रहेगा। धन की कमी का एहसास इनके जीवन में कभी कभी हो सकता है। थोड़ी चंचल बुद्धि के होते हैं और इनके धन का नाश बिना फजूल के कामों में अक्सर होता रहता है।
अष्टम भाव यानी कि मृत्यु भाव में जब शनि बैठते हैं तो इनकी जो संगत होती है वो काफ़ी अच्छी नहीं होती है। बुरी संगति में रहना इनको ज़्यादा अच्छा लगता है और उसी के चलते इनका धन का नाश भी होता है। थोड़े से चतुर स्वभाव के होते हैं, परंतु साथ साथ आलस भी इनके अंदर देखा जाता है, तो यह इनकी थोड़ी सी बुरी बात हो सकती है। नवम भाव यानी कि भाग्य स्थान में शनि बैठे तो मित्रों से दुख प्राप्ति होती है। इनको मित्र ही इनको धोखा दे के चले जाते हैं। तीर्थ यात्रा करना इनको बहुत अच्छा लगता है और वहां जाकर दान इत्यादि करना भी इनके स्वभाव में शामिल होता है। बात करें कि अब कार्य क्षेत्र दसम भाव में शनि की स्थिति हो तो माता और पिता दोनों को इनसे कष्ट की प्राप्ति होती है। थोड़े न्यायप्रिय होते हैं, किसी के साथ अन्याय ना करते हैं ना होने देते हैं। मंत्री पद के लिए बहुत अच्छे उम्मीदवार होते हैं, थोड़े चतुर भी होते हैं और साथ साथ धनवान व्यक्ति होते हैं। और वहीं बात करते हैं कि एकादश भाव यानी कि आय भाव में शनि की स्थिति, व्यक्ति धनवान होता है, दीर्घायु होता है, शूरवीर होता है, बुद्धि इनकी स्थिर होती है, ज़्यादा कभी भटकती नहीं है और मित्र इनके बहुत ज़्यादा होते हैं। बात करते हैं अंतिम भाव यानी कि द्वादश भाव में जब शनि महाराज बैठते हैं तो ऐसे व्यक्ति को थोड़ा सा डरपोक माना गया है। उनका जो दिल है वो बहुत कम होता है, जल्दी ही बातों में घबरा जाते हैं। उनकी आंखों में प्रॉब्लम हो सकती है, मंद दृष्टि यानी कि आंखों की रोशनी कम होती है और ऐसे व्यक्ति प्रदेश में वास करके अपने जीवन में ग्रोथ प्राप्त करते हैं। खर्चा बहुत कम करते हैं और साथ साथ आलस की प्रवृत्ति भी इनमें देखी जाती है। तो आज हमने यह बात करी है आपकी कुंडली के 12 भावों में शनि महाराज की स्थिति होने पर क्या क्या फल प्राप्त होता है। तो आप भी अपनी कुंडली में स्वतः ही चेक कर सकते हैं कि आपकी कुंडली में शनि महाराज कहाँ बैठे हुए हैं और जो हमने आपको बातें बताई वो आपके साथ लिंक हो रही हैं या नहीं, तो हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे किसी अगली वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।